प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद दूसरे ही दिन भड़की हिंसा पर राजनीति शुरू हो गई है। एक के बाद एक विपक्षी पार्टियों के नेताओं के इस पर रिएक्शन आ रहे हैं। सबसे पहले मायावती ने सरकार पर विस्फोटक सवाल दागे, उसके बाद अखिलेश, ओवैसी, चंद्रशेखर और अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी संभल हिंसा पर बहुत बड़ा बयान दे दिया। ओवैसी ने निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, तो समाजवादी पार्टी का आरोप है कि चुनावी धांधली पर चर्चा को दबाने के लिए विवाद कराया गया और अब राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी योगी सरकार को घेर लिया है। लगता है बीजेपी का पेट अभी मणिपुर से भरा नहीं है और इसीलिए बीजेपी ने पूरे देश को मणिपुर बनाने की ठान ली है। उत्तर प्रदेश के संभल में हुआ विवाद और उसके बाद की हिंसा में 4 लोगों की मौत। योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनके प्रशासन, उनकी पुलिस की ही कामयाबी नहीं है, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ उनकी नफरत का सीधा सीधा नतीजा है। जिस तरीके से खाकी वर्दी पहनने वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं गोली चला बे, जिस तरीके से सर्वे करने वालों के साथ नारेबाजी करते हुए एक भीड़ चल रही है, ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि षड्यंत्र के तहत पूरा मामला रचा गया है। एक पैटर्न है और ये एक सेट पैटर्न है, जहां सुर्खियां बटोरने के लिए, टीवी पर आने के लिए कुछ लोग लोअर कोर्ट में अपील डालेंगे, फिर ऑर्डर आ जाएगा, मस्जिदें खोदी जाएंगी, बवाल होगा और बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेगी। लेकिन जिन लोगों की जान जाएगी उसका जिम्मेदार कौन है, ये भी तो सवाल बनता है ना। कौन देश में हर वक्त पूरे समय नफरत भड़काए रखना चाहता है? कौन चाहता है कि हर वक्त सियासी उबाल रहे? कौन मारने काटने नफरत की राजनीति करता है? इस देश को बांटने के एजेंडा आखिर भाजपाई और योगी मोदी क्यों चला रहे हैं? और क्या मिलेगा आपको मेरे देश को जलाकर? मैं तो आशा ही कर सकती हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर और ऐसे बाकी मामलों पर भी स्वतः संज्ञान लेके कुछ ठोस कदम उठाएगा। शांति और सौहार्द के बिना जीना नामुमकिन है। हम, हमारा परिवार, हमारा समाज बिना शांति के पनप नहीं सकते। और एक बात याद रखिएगा, आपके बच्चों को दंगाई बनाने वालों के अपने बच्चे अमेरिका और इंग्लैंड की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़कर भयंकर मौज काट रहे हैं। तो फैसला आप कीजिए, क्योंकि आज चलने वाली गोली में अगर 17 साल के नईम की मौत हुई है, तो कल दंगे में वो गोली आपके 17 साल के बेटे नवीन पर भी चल सकती है। सोचिए, ये भाजपाई आपको नफरत की आग में झुलसाकर क्या बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं। ऑफिस सर्वे दिन का दिन करने के लिए डीएमएसपी पहुंच गए। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं। कि ये कल की घटना है। मैं संभल तो दूर की बात है, प्रदेश के अंदर भी मौजूद नहीं था, लेकिन मेरे पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। साजिश के तहत सरकारी असलों के साथ प्राइवेट असलों से गोली चलाई है, हमारे 5 मासूमों की हत्या करी। वहाँ पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा ये है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहाँ की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है पब्लिक डोमेन में। और उसके बाद जो वहाँ पर वायलेंस हुआ, जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। जब से बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो, ये दुखद है जो घटना हुई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी संभल हिंसा पर बहुत बड़ा बयान दे दिया। रायबरेली से कांग्रेस सांसद ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर संभल हिंसा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने सबसे पहले हिंसा में मारे गए लोगों के प्रति गहरा दुख जताते हुए कहा, संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।
प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना न प्रदेश के हित में है न देश के। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूं। मेरी अपील है कि शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखें। हम सबको एक साथ जुड़कर यह सुनिश्चित करना है कि भारत सांप्रदायिकता और नफरत नहीं, एकता और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़े। बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी योगी सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस महासचिव और वायनाड से नवनिर्वाचित सांसद ने सोशल मीडिया पर संभल हिंसा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिंसा के दूसरे दिन अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा, संभल उत्तर प्रदेश में अचानक उठे विवाद को लेकर राज्य सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने संवेदनशील मामले में बिना दूसरा पक्ष सुने, बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए प्रशासन ने जिस तरह हड़बड़ी के साथ कार्रवाई की, वह दिखाता है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया। प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया और कर्तव्य का पालन भी जरूरी नहीं समझा। सत्ता में बैठकर भेदभाव, अत्याचार और फूट फैलाने का प्रयास करना न जनता के हित में है न देश के हित में। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए। प्रदेश की जनता से मेरी अपील है कि हर हाल में शांति बनाए रखें। तुझको कितनों का लहू चाहिए ए अर्ज़े वतन, जो तेरे आरजे बेरंग को गुलनार करे। कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरे सहाराओं को गुलजार करें। न केवल असदुद्दीन ओवैसी बल्कि जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सांप्रदायिक घटनाओं पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि संभल की घटना मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। चलिए अब आपको बताते हैं कि संभल में हिंसा क्यों और कैसे भड़की थी। दरअसल 24 नवंबर को कोर्ट के आदेश पर शाही जामा मस्जिद के सर्वे के लिए टीम पहुंची थी। तभी सर्वे के दौरान पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोग आपस में भिड़ गए, जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।